हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मेरा नाम है काजल मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 7 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। पूरे प्रदेश में अब 9 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। असम में जहां बीजेपी ने बहुमत हासिल किया तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी बहुमत में रही। पश्चिम बंगाल में 292 सीटों पर हुए चुनाव में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार का मुंह देखना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। बंगाल के रण को जीतने के लिए बीजेपी के तमाम धुरंधर प्रचार में जुटे थे। खुद पीएम मोदी ने भी बंगाल को जीतने की कमान संभाली थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर टीएमसी की जीत के बाद किसानों में खासा जोश और उत्साह दिख रहा है। ढासा बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान जमकर थिरके। किसानों ने इस पूरे देश के किसानों की बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने साफ कर दिया कि देश में तानाशाही नहीं चलेगी। किसानों ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल में हर तरीके से जीतने के लिए षड्यंत्र रचा, लेकिन किसानों ने बंगाल में जाकर बीजेपी को हराने के लिए चुनाव प्रचार किया, जिसका खासा असर देखने को मिला। किसानों ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता और किसानों ने महसूस किया कि दिल्ली के चारों तरफ से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग जायज है, इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया। सीएम मनोहर लाल ने कोरोना को लेकर कई जिलों का दौरा किया। इसी के तहत रविवार को सीएम कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड को लेकर अधिकारियों संग मीटिंग की। दिल्ली से हरियाणा आ रहे मरीजों के बारे में सीएम ने कहा कि हम हर पीड़ित प्रयास करता है कि उसे हर संभव और अच्छा से अच्छा इलाज मिले। उसे प्रदेश में रोका नहीं जा रहा, लेकिन जरूरतमंद लोगों को ही यहाँ इलाज के लिए आना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और अधिकारियों से ऑक्सीजन की आईसीयू बेड के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोरोना के कारण कम सीरियस लोग घर पर आइसोलेशन में रहें। मरीज ज्यादा सीरियस है, जिन्हें ऑक्सीजन लेवल कम लग रहा है, वो ही अस्पताल में एडमिट हो। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से ऑक्सीजन भेजी जा रही है। एक खेप आ चुकी है, दूसरी खेप जल्द पहुंच जाएगी, जिससे लोगों को और राहत मिलेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने झज्जर की अनाज मंडी का दौरा किया, जहां कृषि मंत्री ने आड़तियों से उनकी समस्याएं जानी। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पहली बार इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ खरीद हो रही है और अब तक 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर थोड़े बहुत कहीं व्यवस्थाओं में कमी है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की पेमेंट रुकी हुई है, उनमें से भी 2/3 किसानों को ब्याज समेत पैसा पहुंचना शुरू हो चुका है। कृषि मंत्री जेपी दलाल चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के दौरे पर भी पहुंचे और नागरिक अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई। इस मौके पर कृषि मंत्री ने सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत और अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि चिकित्सक और अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर संसाधनों का कुशलता से प्रयोग करें, जिससे एक भी व्यक्ति की जान न जाए। जेपी दलाल ने कहा कि वैक्सीनेशन कोविड नियंत्रण के लिए रामबाण है, इसलिए भिवानी व दादरी जिले में रोज वैक्सीनेशन की क्षमता और केंद्र बढ़ाए जाएं, ताकि वर्तमान वैक्सीनेशन केंद्र पर भीड़ न लगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर लोगों को किसी भी तरह की भ्रांतियों में विश्वास नहीं रखना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लेनी चाहिए। मंत्री ने बताया कि जिला भिवानी में अब तक 1,20,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में चच्चा बच्चा स्वास्थ्य केंद्र में 18 साल से ऊपर के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर और डॉक्टरों की मौजूदगी में पहली डोज सेक्टर 8 निवासी निष्ठा को दी गई।
इस दौरान डॉक्टर शशि गांधी, डॉक्टर महेंद्र के अलावा नर्स गरिमा मौजूद थी। कैंप के शुभारंभ पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 18 साल से ऊपर के सभी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं, वे सुरक्षित रह सके और देश और प्रदेश को सुरक्षित रख सके, इसके लिए जरूरी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश प्रदेश की सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं और बीमार व्यक्तियों की जरूरत है कि ऑक्सीजन और दवाएं देने के लिए आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। वहीं रादौर के सरकारी अस्पताल में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत हुई, जिसे लेकर सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि रादौर में वैक्सीनेशन के लिए 6 सेंटर बनाए गए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के प्रति बेहतर रुझान के चलते इस वक्त भी सभी सेंटर की क्षमता पूरी तरह से फुल हो चुकी है। अब लोग 4 तारीख के लिए पंजीकरण कर रहे हैं। टीकाकरण के बाद पत्रकारों से बातचीत में युवाओं ने वैक्सीनेशन कराने के लिए सभी को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी डर के कोरोना के चेन तोड़ने और इससे बचाव के लिए इस वक्त वैक्सीन बहुत जरूरी है। सिरसा में वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है। इस अवसर पर 18 वर्ष के ऊपर लोगों का काफी उत्साह देखने को मिला। रविवार सुबह से ही नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन वार्ड में 18 वर्ष के ऊपर के लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी। सभी ने स्वेच्छा से कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर युवाओं का कहना है कि वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना खुद का और दूसरों का बचाव कर सकते हैं। वैक्सीन लगवाने वाले युवाओं ने बताया कि आज उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाई है और दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। चरखी में रविवार से 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को कोरोना वायरस से बचाव का पहला टीकाकरण किया जा रहा है। 700 लोगों ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में इस कदर उत्साह देखने को मिला कि लोग लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस अभियान को लेकर कमर कसी हुई है। इस दौरान हॉस्पिटल में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी उपस्थित थी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े। प्रदेश में 18 से 45 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। कैथल में भी युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकारी अस्पताल में पहुंचकर टीकाकरण करवाया। कुछ युवाओं ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने मोबाइल ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, उसका डिजिटल रसीद लेकर सरकारी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में 5 से 6 मिनट में उनका टीकाकरण हो गया। उन्होंने संदेश दिया कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। हरियाणा के सोनीपत में रविवार यानी 2 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। 18 साल से ऊपर जिन लोगों ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, उनको टीका लगाया गया। इस दौरान युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह दिखी। सरकारी अस्पताल से जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि सोनीपत जिला के 26 वैक्सीनेशन सेंटर में आज से टीकाकरण शुरू हुआ। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराया गया था। 4000 लोगों को वैक्सीनेशन कराने का मौका दिया गया था, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन केवल 1 घंटे में करवा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पंजीकरण कराने के बाद ही वैक्सीनेशन के लिए सेंटर आए। भिवानी में आज से 18+ के युवाओं को कोरोना वायरस से बचाव का पहला टीका दिया जा रहा है। 150 लोगों ने आज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरा टीका लगवाया। जेपी दलाल ने बताया कि हम हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए देखरेख में जुटे हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी उन्होंने कहा कि बेड और ऑक्सीजन की कमी जरा भी नहीं होने दी जाएगी। फतेहाबाद में 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। भारी संख्या में युवा टीका लगवाने पहुंचे। हालांकि पोर्टल से संबंधित तकनीकी समस्या आने के कारण लोग परेशान दिखे। रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद टीकाकरण नहीं हो पाया। आपको बता दें कि जिले में सिर्फ 4 जगहों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना को मात दे दी है। उनकी पत्नी ने भी कोरोना से जंग जीत ली, जिसके बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
उपेंद्र हुड्डा के छुट्टी मिलने के बाद उपेंद्र हुड्डा ने अपने सभी शुभचिंतकों और डॉक्टरों का आभार जताया। साथ ही कहा कि अब स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। उधर डॉक्टरों ने उन्हें अभी कुछ दिन एहतियात के लिए होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी। सिरसा में ऑक्सीजन की स्थिति में सुधार हुआ है। बता दें कि यहां 2 दिन से ऑक्सीजन की किल्लत महसूस हो रही थी। वरिष्ठ औषधि नियंत्रक और नागरिक अस्पताल के डॉक्टर खुद गैस एजेंसी पर बैठकर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का वितरण करवा रहे हैं। ऑक्सीजन एजेंसी संचालक का कहना है कि आज भीड़ भी कम हुई है। सिरसा के लिए सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा 2 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7.5 मीट्रिक टन कर दिया। बढ़े हुए कोटा की ऑक्सीजन भी जल्द सिरसा पहुंच जाएगी। वहीं सुमित गैस एजेंसी का संचालक अनिल बांगा ने बताया कि 2 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी और मांग बढ़ने से कुछ दिक्कत हुई थी, लेकिन बढ़ाए गए कोटे की ऑक्सीजन और मिलने के बाद काफी राहत मिलेगी। कैथल में प्रशासन ने जनता की मांग पर जनता कर्फ्यू लगाया, जिसकी वजह से पूरे शहर में दुकानें बाजार बंद रहे हैं। बिना वजह भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इस दौरान किसी भी प्रकार के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर किसी व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में कहीं आवागमन करना है तो प्रशासन से अनुमति लेनी है। जनता कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 बजे से 10 और शाम 4 बजे से 6 बजे तक दूध की सप्लाई की जा सकती है। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, सरकारी अधिकारियों, मीडिया को छूट दी गई है। इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी मंडी, फलों की रेहड़ियां भी बंद है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों का चालान काटा जा रहा है। खुद कैथल के एसपी और डीएसपी जनता कर्फ्यू का जायजा ले रहे हैं और लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं ताकि कोरोना से बचा जा सके। रेवाड़ी में प्रशासन की तरफ से गठित की गई ऑडिट टीम ने निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी खामी पाई। टीम ने पाया कि कोरोना के नाम पर कुछ निजी अस्पताल अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। जिले के 4 बड़े निजी अस्पतालों ने खुद के अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड फुल दिखा दिए। निरीक्षण टीम जब सच्चाई जानने के लिए अस्पताल में पहुंची तो पाया कि अस्पतालों ने जो रिपोर्ट दिखाई थी वो गलत है। जिस पर डीसी ने सख्त एक्शन लिया। डीसी के निर्देश पर चारों अस्पताल का कारण बताओ नोटिस भेजकर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। रेवाड़ी के शमशान घाटों में कोरोना मरीजों का शव लगातार पहुंच रहा है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 3 शमशान घाट हैं। ऐसे में शमशान घाट के सफाई कर्मचारी 14 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि एक शव का दाह संस्कार करके हटते हैं तो दूसरा शव दाह संस्कार के लिए आ जाता है। 3 शमशान जो दाह संस्कार के लिए चुने हैं वहां 4-4 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगी। सफाई कर्मचारियों की माने तो सुबह 6 बजे शमशान घाट में पहुंचते हैं और रात 8 बजे घर लौट पाते हैं। कोरोना काल में सुरखों में रहने वाले विराट हॉस्पिटल पर मां की मौत के बाद एक बेटे ने गंभीर आरोप लगाए। सुलराई में अपनी मां का अंतिम संस्कार करते समय बेटे का दर्द छलका। बेटे ने कहा कि उसकी मां की तबीयत खराब होने के बाद विराट हॉस्पिटल में दाखिल कराया था, जहां उसकी मां 12 दिन तक दाखिल रही। अस्पताल ने 9 दिनों में 1,50,000 रुपए वसूल लिए। अगले 3 दिनों में ही 1.5 लाख रुपए का बिल और बना दिया। इस तरह से 3 लाख से ज्यादा पैसे वसूले गए। यही नहीं, उन्होंने अस्पताल पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य इंजेक्शन के साथ उनके साथ ब्लैकमेलिंग की। हालांकि इस पर प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलेगी तो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फरीदाबाद में कोरोना को लेकर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 10 दिन के अंदर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल शहर के एनआईटी में स्थित फ्रंटियर कॉलोनी में परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार में मरने वाले पति पत्नी और 2 बेटे हैं। इन चारों की मौत 10 दिन के अंदर हुई। वहीं कॉलोनी वालों का एक निजी अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप है और उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने 5 लाख का बिल बनाया था। 2.5 लाख रुपए कॉलोनी के लोगों ने जमा भी करा दिए। इसके बावजूद अस्पताल के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया।
देश और प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना के आंकड़े जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, मरने वालों की संख्या भी उसी तेजी के साथ जारी। पंचकुला के सेक्टर 28 के शमशान घाट में शनिवार को एक साथ 20 कोरोना संक्रमित शवों का दाह संस्कार किया गया। नगर निगम के एसआई अजय सूद ने बताया कि सेक्टर 20 के शमशान घाट में 14 बेड़े और सेक्टर 28 के शमशान घाट में 40 बेड़े हैं। एसआई अजय सूद ने बताया कि सभी कोरोना संक्रमित शव पंचकुला के अलग अलग अस्पताल से आए थे। अंबाला पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कहा, कोरोना के नाम पर केवल किसान आंदोलन को खत्म करने का प्रयास हो रहा। टिकैत ने कहा कि सरकार तो ऐसा कह रही है मानो कोरोना का उद्गम स्थल ही किसान आंदोलन हो। अंबाला में किसानों को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार पर निशाना साधा और सवाल उठाया कि किसान आंदोलन चल रहा है, फिर भी सरकार ने खरीद बंद कर दी। टिकैत ने कहा कि सरकार गारंटी ले कि किसान आंदोलन समाप्त होने से कोरोना खत्म हो जाएगा, वो विचार कर सकते हैं। कोरोना काल में धारा 144 का उल्लंघन कर महापंचायत करना किसान नेता राकेश टिकैत को महंगा पड़ गया। दरअसल राकेश टिकैत अंबाला के धुराली गांव पहुंचे थे, जहां महापंचायत में हजारों की भीड़ जुटाई गई थी, जिसमें न तो लोगों ने मास्क पहने थे, न ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखी। महापंचायत में 144 का भी जमकर उल्लंघन हुआ। कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ी, जिसके बाद अंबाला पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत पर महामारी फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाडरा अनाज मंडी में गेहूं खरीद का अजीब खेल चल रहा है। बताया जा रहा है कि वहां अन्य राज्यों से ट्रकों को भरकर गेहूं आ रहा है। ये गेहूं बिना गेट पास के ही भीतर पहुंच रहा है। जानकारी दे दें कि 3 मई तक मंडियों में कोरोना को देखते हुए खरीद पर रोक है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से बाडरा अनाज मंडी में अभी भी गेहूं की खरीदी हो रही है। पलवल के नागरिक अस्पताल के विधायक दीपक मंगला ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर निरीक्षण पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों के तीमारदारों ने विधायक को अस्पताल में फैली अव्यवस्था और स्टाफ की कमी के बारे में बताया। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद विधायक दीपक मंगला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में न तो मरीज को किसी तरह की परेशानी आनी चाहिए, न ही मरीज के तीमारदारों को। उन्होंने जनता से अपील की कि कोविड नियमों का पालन करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर किए जा रहे उपायों में संगठनों की ओर से कार्यकर्ताओं से निरंतर सहयोग करने का आह्वान किया। कहा कि सभी की सक्रिय भागीदारी से ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग जीती जा सकती है। धनखड़ ने बताया कि हरियाणा बीजेपी की ओर से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए गए हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 50, सांसद संजय भाटिया ने 150, अमेरिका में रह रहे हरियाणा वासियों के सामाजिक संगठन ग्लोबल हरियाणा ने पहली किस्त में 50, जिन बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू मोर ने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने का ऑर्डर यूएसए को भेजा है। हरियाणा बीजेपी की ओर से कुल मिलाकर 432 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने की तैयारी है। जल्द ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हरियाणा पहुंच जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। पंचकुला के जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने पंचकुला में वीकेंड लॉकडाउन के आदेश जारी किए। इस तरह शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जिले में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की। पंचकुला पुलिस प्रशासन को वीकेंड लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लोगों से कोविड लॉकडाउन में नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी। उन्होंने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों से बाहर निकलकर सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए पूर्णतः प्रतिबंध है। सिर्फ जरूरी काम के लिए घर से निकलने वाले लोगों को छूट होगी।
हिसार जिले के उकलाना में वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन मिला जुला असर दिखाई दिया। एक और जहां उकलाना बस स्टैंड पर सरकारी बसें खड़ी दिखाई दी तो वही निजी बसें सड़कों पर दौड़ती हुई दिखी। कई जगहों पर पुलिस द्वारा लोगों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान कई लोग तरह तरह के बहाने बनाकर भी घूमते दिखाई दिए। वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। गुरुग्राम में जरूरी सामानों को छोड़कर तमाम दुकानों को पुलिस ने बंद करवा दिया। साथ ही जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे थे उन्हें घर में रहने की हिदायत दी। सबसे भीड़ भाड़ वाले सदर बाजार में पुलिस के जवान तैनात रहे। सुपरफास्ट 100 में इतना ही। नमस्कार।